हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग द्वितीय विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक और श्लोक क्रमांक 198। आदि शब्दे न दुर्घट घटनापि। अब ये समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से आया। देखिए, भगवान की अविचिंत महाशक्ति के बारे में बात हो रही है और बात शुरू हुई है श्लोक क्रमांक 195 से, if I'm not wrong। रुक जाइए, हाँ शायद इसी से हुई थी, नहीं 194 से हुई थी। देखिए, दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम ब्रह्म रुद्रादि मोहनम भक्त प्रारब्ध विध्वंसा इत्यादि अचिंत शक्तिता। तो तीन तो आपने देख लिए अब तक। अब इत्यादि मतलब, तो इत्यादि मतलब दुर्घट घटना, जो चीज संभव नहीं है उसको घटना करने की अचिंत शक्ति। यानी 3 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट थे। दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्व पहला था, ब्रह्मरुद्रादि मोहनम और भक्त प्रारब्ध विध्वंस, इनके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पे इत्यादि भी तो है, एक्सेट्रा भी तो। इत्यादि मतलब क्या हुआ? तो इत्यादि जो फोर्थ कैटेगरी है वो यहाँ पर हम लोग सुनने वाले हैं 198 में। इत्यादि के आदि शब्द न दुर्घट घटनापि। आदि शब्द का मतलब है कि जो दुर्घट है, जो कि संभव नहीं है, उसको भी भगवान घटमान कर देते हैं, घट्यमान कर देते हैं, मतलब घटित कर देते हैं। ही मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल, ये कहना चाहते हैं। तो ये मना शिक्षा का श्लोक नहीं है, खाली मुझे याद दिलाने के लिए कि मना शिक्षा के मीटर में गाना है। ओके, इट्स नॉट फ्रॉम मना शिक्षा। ये सुखदेव गोस्वामी का वचन है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कहाँ से है। भागवतम से तो नहीं, मैंने भागवत में ढूंढने का प्रयास किया, ये नहीं समझा, लेकिन कौन से ग्रंथ से नहीं पता, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोले हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। अपि जनि परिहीनः सूनुराभिर्भर्तुर्। अपि जनि परिहीनः सूनुराभिर्भर्तुर्। भर्तुर उसका रॉ भी लगा दीजिए, खाली आधा सा, आधा हल्का सा रा लगा दीजिएगा। अपि जनि परिहीनः सूनुराभिर्भर्तुर्। अपि जनि परिहीनः सूनुराभिर्भर्तुर्। विभुरपि भुज युग्मोत् संग पर्याप्त मूर्ति। विभुरपि भुजयुग्मोत् संग पर्याप्त मूर्तिः। प्रकटित बहुरूपोऽप्येक रूपः प्रभु मे। प्रकटित बहुरूपोऽप्येक रूपः प्रभु मे। धियमयमविचिन्त्यानन्त शक्तिर्धिनोति। धियमयमविचिन्त्यानन्त शक्तिर्धिनोति। धुनोतु कहाँ से हो गया? अपना श्लोक बोल रहे हैं, धुनोतु लिखा है इसमें, तेलुगु धुनोतु हो गया, धिनोति है। अपि जनि परिहीनः सूनुराभिर्भर्तुर्। अपि जनि परिहीनः सूनुराभिर्भर्तुर्। विभुरपि भुजयुग्मोत् संग पर्याप्त मूर्तिः। विभुरपि भुजयुग्मोत् संग पर्याप्त मूर्तिः। प्रकटित बहुरूपोऽप्येक रूपः प्रभु मे। प्रकटित बहुरूपोऽप्येक रूपः प्रभु मे। धियमयमविचिन्त्यानन्त शक्तिर्धिनोति। धियमयमविचिन्त्यानन्त शक्तिर्धिनोति। अपि जनि परिहीनः सूनुराभिर्भर्तुर्। अपि जनि परिहीनः सूनुराभिर्भर्तुर्। विभुरपि भुजयुग्मोत् संग पर्याप्त मूर्तिः। विभुरपि भुजयुग्मोत् संग पर्याप्त मूर्तिः। प्रकटित बहुरूपोऽप्येक रूपः प्रभु मे। प्रकटित बहुरूपोऽप्येक रूपः प्रभु मे। धियमयमविचिन्त्यानन्त शक्तिर्धिनोति। धियमयमविचिन्त्यानन्त शक्तिर्धिनोति।
दुर्घट घटना को घटित करने की अचिंत सामर्थ्य भी श्री कृष्ण में है। उसका उदाहरण इस प्रकार कहा गया है, जन्म रहित होने पर भी श्री कृष्ण आभीर राज मतलब गोपराज श्री नंद के पुत्र होकर प्रकटित होते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? दो बिल्कुल विपरीत बातें एक साथ हो रही हैं। जो अजन्मा है, जिनका जन्म है ही नहीं, उनका जन्म हो रहा है। जैसे कहें कि जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है, स्पष्ट है, लेकिन जीरो की इनफाइनाइट वैल्यू कर दी जाए, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी एक वैल्यू करना भी मुश्किल है, असंभव है कि नहीं? इज जीरो इज इक्वल्स टू 1। निहारिका चौधरी माता जी, आपको समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स? ये कैन जीरो बी इक्वल्स टू 1? नहीं हो सकता। तो भगवान का जन्म क्या है? जीरो है, मतलब जन्म होता ही नहीं है उनका, अजन्मा है, लेकिन फिर भी जन्म ले रहे हैं। तो ये दुर्घट घटना वाला बात समझ में आ रही है आपको? हम लोग सुनते रहते भगवान के बारे में तो इसलिए हमको कुछ लगता नहीं है, लेकिन जिनका जन्म होता ही नहीं है उनका जन्म हो रहा है। जिनका जन्म हो ही नहीं सकता, ये दुर्घट हुआ। दुर्घटना मतलब वाला मत लीजिए, दुर्घटना मतलब बुरी घटना। दुर्घट मतलब जिसको घटित होना मुश्किल है, असंभव कह लीजिए। तो अजन्मा है, भगवान अजन्मा है, लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं। एक सर्वव्यापक होकर भी वे दोनों भुजाओं के बीच गोदी में समा जाने वाली मूर्ति धारण करते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, आकाश को समेटिए अपने आकाश अपनी गोदी में, ट्राई कीजिए काले कृष्ण प्रभु। तो चलिए ये छोड़ दीजिए, ये भाई बोतल में तो पानी पी ही रही हैं निशा माता जी, सागर को भी भर लेंगे अपनी बोतल में। तो ये कह देते हैं कि गागर में सागर भर लिया, वो दूसरी बात होती है। किस सेंस में कि बहुत बड़ी बात को संक्षेप में कह दिया, लेकिन क्या वाकई गागर में सागर भर सकते हैं? तो जो सर्वव्यापक हैं, हर जगह हैं, तो वो तो उनकी कोई सीमा नहीं है। जिनकी कोई सीमा नहीं है वो सीमा में कैसे आ गया? भाई माता यशोदा अपने अखबार बोलते ना, ऐसे एक तो होता है गोद में लेना, और दूसरा होता है ऐसे उठाना बच्चों को अपने हाथ, अपने कोक नहीं कह सकते, हाथ की गोद में। दो प्रकार की गोद है। एक गोद होती है, बैठी है माँ या पिताजी बैठे हैं और गोद इन सेंस पैरों पर बच्चा बैठा हुआ है, और दूसरा गोद होती है हाथ से पकड़ते हैं। अरे ऐसा समझ रहे, बच्चा नहीं है आपका, शक्ति को उठाए नहीं कभी आप, ऐसे करके नहीं उठाए, तो मैं ऐसे कैसे सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बाप है आप? सो यू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज कॉल्ड गोदी ऑफ हैंड्स। तो अगर मान लीजिए बच्चे को ऐसे उठाया है, तो ये जो बीच में गैप आया, मतलब मान लीजिए ये 1 फीट का हाथ है, ये 1 फीट का है, 1.5 मान लीजिए, तो इतना पेरीमीटर हो गया कि नहीं? तो जो अनंत है, जिसकी सीमा नहीं है, वो ऐसा स्वरूप धारण कर लेते हैं जो गोदी में समा जाए। भुजाओं की गोदी में, ध्यान दीजिएगा, भुजाओं की गोदी में, मतलब गोदी, उनके जो भुजाएं हैं उनको लिमिट कर दी हैं। आकाश का साइज बताओ, जल्दी से बताओ वेदवादिनी, आकाश का साइज असीमित बता दिए ने, वेरी गुड। अब आकाश को आप अपने हाथ में अटा सकती हैं, लिमिट नहीं हो सकता, लेकिन भगवान कर दे रहे हैं ऐसा। तो ये भी दूसरी दुर्घटना थी, मतलब दुर्घटना जो घटना और घटित हो रही है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अनेक स्वरूप धारण करते हैं, लेकिन अनेक स्वरूप धारण करने पर भी वे सदा एक रूप या अद्वय हैं। ये बहुत मजेदार बात है। दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मैं पिछले जन्म में मान लीजिए कुत्ता था, बिल्ली था, जो कुछ भी सियार था, वी हैव नो आइडिया, वो शरीर अलग है, ये शरीर अलग है। मैं विभिन्न रूपों को धारण करता हूं, लेकिन एक ही समय में नहीं। बचपन का आप कुछ लोग अपना फोटो देखते हुए वेदवादिनी घर जाते तो इनका पुराना फोटो है, उसमें उनका 68 था, कितना 68, अभी 50 है। 18 किलो में कितनी शक्ल चेंज हो जाती है, इनका फोटो देखिएगा घर जाके। पहचान में नहीं आता। इतना वेरिएशन मेरा जीवन में नहीं हुआ। मैक्सिमम 84 था, 78, 7-8 किलो कम हुआ मेरा। फिर भी लोग कहते हैं बड़ा कम हो गया, बड़ा कम हो गया। लेकिन अगर किसी को ऐसा देखेंगे ना, किसी को हुआ है आप लोग संग ऐसा कि एकदम कम हुआ 18-20 किलो, तो वो व्यक्ति ही पहचान में नहीं आता है। लेकिन आप ये बताइए कि इस समय आपका वही रूप है जो आज लेट से 8 साल पहले था, जो भी समय। तो हम लोग, या जैसे भी अनंत प्रभु हमारे सामने है, तो अब ये 40 साल में, चाचा की 40 के तो नहीं हुए आप, हो गए नहीं 35 के, 35 साल में आप कैसे लगोगे आप बताओ? यू डोंट नो। तो हम लोग बचपन का रूप प्रस्तुत करते हैं बचपन में, और
बुढ़ापे का रूप प्रस्तुत करते हैं बुढ़ापे में। ये बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, लेकिन एक ही टाइम में अनेक रूप नहीं प्रस्तुत कर सकते। ये समझ में आया आपको? बचपन में जब मैं 12-13 साल का था, तो हमने चाचा जी को देखता, थोड़े मोटे मोटे थे, तो मैं सोचता था मैं मोटा कब होऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ पतला कब होऊंगा। वजन ही कम नहीं होता। सो अगर आप भी शक्ल आप मैच कराएंगे, यू कैन नॉट मैच कि यही व्यक्ति है वो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर व्यक्ति को बचपन में ग्रोथ बड़ी होती है तो पतले पतले होते हैं सब। लेकिन भगवान के संग एक अद्भुत बात है कि वो एक ही समय में अनंत रूप प्रकाशित करते हैं, और फिर भी वो एक रहते। दिस इज, आप लोग समझ गए ना? तो अब आप लोगों से मैं चाहता हूं कि उत्तर दें कि हमको नहीं समझ में आया। देन आपको समझ में आए बात, इट इज इनकंसीवेबल, ये अचिंत है। थ्योरी तो समझ में आ रही है, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि एक ही समय में। और कुछ योगी भी अपने आप को विस्तारित करते हैं 8 रूप में, 50 रूप में भी कर चुके हैं। शौबरी ऋषि थे ना, शौबरी ऋषि कर चुके हैं, लेकिन वो एक ही टाइम पे अलग अलग कार्य नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने कदाचित कभी किसी दुकान में गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो लोग बहुत सारे टीवी रखते हैं, और उस टीवी में एक ही प्रसारण चलता है, एक ही फीड जाता है। तो मान लो प्रधानमंत्री का लाइव आ रहा है, तो हर स्क्रीन पर प्रधानमंत्री 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 दिख रहा है। एक ही समय में बहुत जगह अपने को विस्तारित कर लिए हैं, लेकिन वो अलग अलग कार्य नहीं कर रहे, और वह एक विस्तार ही है, वह एक व्यक्ति नहीं है। दिस इज वेरी इनकंसीवेबल। तो भगवान श्री कृष्ण हैं, और द्वारका में हैं, और वो वैकुंठ में भी हैं, और वो सब वही व्यक्ति हैं। ये बहुत अमेजिंग है। और अमेजिंग बात यह भी है कि भगवान विष्णु वही श्री कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को देखना चाहते हैं, अपने को ही देखना चाहते हैं। वही चैतन्य महाप्रभु हैं, लेकिन और जगन्नाथ जी भी वही हैं। से कृष्ण से गौर, जय कृष्ण से गौर से जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही गौरांग महाप्रभु है, वो जगन्नाथ जी, लेकिन जगन्नाथ जी को देखकर विरह का अनुभव कर रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? वेदवादी समझ में आ गया आपको? ये आपको आ गया, हमको तो नहीं आया। समझ नहीं, अपने से आदमी कैसे विरह अनुभव करेगा बताइए? ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी अलग हैं और वो अलग हैं। इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल। आत्मा को तो नहीं काटा जा सकता है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि विस्तार कैसे कर रहे हैं? तो ये सब बड़ा अजीब सा है ना भाई। इस जगत में शरीर का विस्तार पुत्र आदि के रूप में होता है, वो अलग जीवात्मा है, लेकिन भगवान का स्वरूप एक है। लेकिन वो भगवान श्री राम के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के रूप में विस्तारित कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ लोक भी है, जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी, नित्य जगन्नाथपुरी भी है, वहाँ पे भी हैं, और बलराम जी के रूप में विस्तारित कर रहे हैं। अमेजिंग, अनंत विष्णु स्वरूप में अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, फिर भी वो एक व्यक्ति है। श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु, श्रीला प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, वो बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि देखिए, भक्तों के लिए ये समझना कि भगवान राम अलग हैं, श्री कृष्ण अलग हैं, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि वो एक ही व्यक्ति हैं। ये समझ आता है ना, भगवान राम की अलग लीला चल रही है, कृष्ण की अलग लीला चल रही है, वरादेव की अलग लीला चल रही है, तो आसान है समझ में आना, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि वो एक ही व्यक्ति है। अरे वो ठीक है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, वो सब बात सही है, लेकिन एक एक कर रही है ना आप। एक एक करके अलग कर रही हैं, लेकिन वो फिर भी एक ही व्यक्ति है। इसीलिए तो भगवान राम ने जब ग्वालों को देखा तो मुस्कुराने लगे कि अगली लीला मेरी जो है वो ग्वाले की होगी। दिस हाउ इट इज देयर, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यह भी दुर्घट घटना है कि जो बहुरूप में होते हुए भी वो एक ही है। और वो भी आप जानते हैं कि 16,108 रानियों के साथ हैं, और सबके साथ हैं। ऐसा नहीं कि एक के पास ओरिजिनल और बाकी डुप्लीकेट कृष्ण है, नहीं, सब विस्तारित कर लिए सबके साथ, और सबके साथ है, लेकिन फिर भी वो एक है। मजा आएगा जब भगवान से मिलेंगे तो। whenever, but it's very interesting person, very interesting person। ठीक है, ऐसे अविचिंत शक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण मेरी बुद्धि को आह्लादित करें। भाई देखिएगा, जनी मतलब जन्म लेना, तो जन्म से परितः हीन, परितः का मतलब होता है अच्छे से, और हीन मतलब नहीं होना, नहीं, बुद्धिहीन मतलब बुद्धि नहीं होना। तो उसी तरह से कहना है कि जनी परिहीन मतलब जन्म से रहित, अपि होते हुए भी। श्री कृष्ण आभीर भर्तु, आभीर का मतलब होता है गोप, और भर्तु मतलब पालन करने वाले, यानी राजा, यानी कि गोप राजा नंद बाबा के सूनु अर्थात पुत्र बने। तो ये समझ में आ गया, जन्म नहीं है फिर भी जन्म लिए, एक।
फिर कह रहे हैं विभु अपि, सर्वव्यापी होते हुए, हर जगह होते हुए, अर्थात असीम होते हुए, कोई सीमा जिसकी ना हो उसे कहेंगे विभु। भुज युग्म उत्संग पर्याप्त मूर्ति, भुज मतलब स्पष्ट है भुजाओं के, युग मतलब जोड़ा, तो दोनों हाथों का जो जोड़ा है उसकी गोद में, उत्संग मतलब गोद, उत्संग नॉर्मल गोद भी होती है, लेकिन यहां भुजाओं की गोद को गोद कहा जा रहा है। तो उसमें पर्याप्त मूर्ति मतलब, पर्याप्त मतलब होता है सफिशिएंट या लिमिटेड। इसको आपने सफिशिएंट नहीं, यहां पर पर्याप्त है लिमिटेड के अर्थ में। पर्याप्तम तदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। तो वहां पर पर्याप्त अर्थ जो है लिमिटेड, और अपर्याप्त मतलब अनलिमिटेड के अर्थ में है, नॉट सफिशिएंट एंड अनसफिशिएंट। पर्याप्त होता है ना, पर्याप्त भोजन मिल गया, तो वहां पर्याप्त का मतलब है सफिशिएंट, लेकिन यहां पे पर्याप्त का अर्थ है लिमिटेड। मतलब यहां पे समाहित अर्थ लिखा, समाहित मतलब आपने इसको अंदर रख लिया, ऐसे कहना चाहिए, अंदर रख लिया। तो ऐसे स्वरूप भगवान ने प्रकट किया कि वह भुजाओं की गोद में समाहित हो गए या उसके अंदर आ गए, ये कहने का अर्थ है। उसमें लिमिटेड हो गए, लेकिन एक अद्भुत बात क्या है कि लिमिटेड होते हुए भी वह विभु हैं। ये एक अमेजिंग बात है। लिमिटेड होते हुए अनलिमिटेड कुछ हो सकता है? कोई नंबर बताइए जो अनलिमिटेड है। काले कृष्ण, आप तो मैथ्स में तेज हैं, कितने नंबर आए थे 10th में मैथ्स में? 94, बहुत तेज आए हैं। तो पर बताइए कि कोई नंबर बताइए, कोई अनलिमिटेड नंबर बताइए। नहीं है, क्यों? इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, यानी कि इन्फिनिटी को आप कोई नंबर एस्क्राइब नहीं कर सकते, असंभव है ये बात। सबको मैथ समझ में आ रही है? लेकिन भगवान भी असीमित हैं, फिर भी सीमित हो गए। तो अब आप समझ गए ना मैथ से, इन्फिनिटी को आप कोई नंबर नहीं दे सकते, जैसे नंबर लिखा वो लिमिट हो गया। तो जो चीज लिमिट हो गई वो अनलिमिटेड कैसे होगी? तो कह रहे हैं इसको ऐसे समझिए कि लिमिटेड होते हुए भी वह विभु हैं। उधर से आपको शायद आसान नहीं हो रही होगी कि हाँ सीमित होते हुए सीमित हो गए, नहीं नहीं नहीं, सीमित होते हुए भी असीमित है। ये भगवान ने दिखाया था ना अर्जुन को, ऐसे तो भगवान के साइज के ही थे वो, लेकिन जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया तो देखा अरे बाप रे, पूरा ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांड सारे कुछ उनके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, बहुत सारी चीज दिखाई थी। माता यशोदा को भी दिखाया उन्होंने। ये भगवान की अविचिंत शक्ति है। इसीलिए इस बात को हमें प्रैक्टिकली एवरीडे, हर दिन याद रखना है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, एनीथिंग। हमारे भोजन को कैसे स्वीकार करते हैं हमें क्या पता, स्वीकार उनका काम है, स्वीकार करना हमारा काम तो है ना। हमारा काम बनाकर भगवान के सामने रखो, तुलसी पत्ता रखो, मंत्र बोलो, ताली बजाओ, जो हमारा काम ये है। जो हमारा काम समझ में आ रहा है वो करिए। भगवान कैसे खाते हैं देख करके क्या समझ सकते हैं आप? वो अब तब समझ पाएंगे जब खुद आप आंख खोल करके, आंख से देख करके खा सके। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, वेदवादिनी का माइक था, 4 दिन पहले उसके दूसरा तार लगा हुआ था, तो हमने तार चेंज कर दिया, उससे अच्छा सिग्नल आता तो आवाज़ बढ़ गई। तो पहला रिएक्शन क्या इनका था, अरे आवाज़ कैसे बढ़ गई? आपको एक चमत्कार जैसा लगा कि नहीं उस समय? लेकिन मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं, मुझे पता है कि कौन सा केबल कितना अधिक फीड देता है उसमें। आप समझे मेरी बात? मुझे भी जब मैं, अगर साउंड का ज्ञान नहीं होता, अरे आवाज़ बढ़ गई एकदम से, ऐसे करके जादू जैसा लगता है। लेकिन जब व्यक्ति को ज्ञान होता है उस चीज़ का तो जादू नहीं लगता है। तो भगवान के लिए जादू नहीं है, जैसे नेचुरल स्वाभाविक ही ज्ञान बलक अच्छा उनके लिए स्वाभाविक है। तो जब हम दिव्य अवस्था में होंगे तब हमको समझ में आएगा, ओहो भगवान ऐसे खा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लाइक दिस। बट इट्स अमेजिंग कि भगवान असीमित होते हुए भी सीमित हो गए, या उल्टा घुमा लीजिए, सीमित होते हुए भी असीमित है। नेक्स्ट, बहुरूप यानी अनेक रूप वाले अभी होते हुए भी एक ही रूप वाले हैं। ये तो आ रहा है समझ में? अनंत शक्ति यानी अनंत शक्ति वाले अयम प्रभु, ये प्रभु मैं धियम अविचिंत धुनोती, मैं मेरी बुद्धि को अचिंतनीय रूप से आह्लादित करें। धुनोती नहीं है, धुनोती मतलब आनंदित करें। ठीक है, कुछ अन्वय में गड़बड़ हुआ। अविचिंत शब्द जो है इसने, ये जो है ना, ये यहां आना चाहिए था, ये गड़बड़ हुआ। अनंत अविचिंत शक्ति वाले यह प्रभु मेरी बुद्धि को आह्लादित करें। ठीक है, अविचिंत नहीं है,
यहाँ पे नहीं, ये गलत आ गया, ये उठा करके यहाँ लगा दीजिएगा। कर पा रहे हैं आप लोग? मुझे एडिट करना पड़ेगा, मुश्किल हो रहा है समझने में। अविचिंत जो विशेषण है ये भगवान की शक्ति का है। तो अनंत फिर अविचिंत शक्ति, ठीक है, अनंत अविचिंत शक्ति वाले अयम प्रभु, ये प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण, में धियम धिनोति, मेरी बुद्धि को आह्लादित करें। दुर्गम संगम टीका। दुर्घट घटना का अर्थ है कि भगवान अभूतपूर्व परिस्थितियों में स्वयं को प्रकट करते हैं, मतलब ऐसी परिस्थिति जो पहले कभी नहीं हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, अब नाक से कौन प्रकट होता है, लेकिन भगवान नाक से प्रकट हो जाते हैं। कौन से भगवान प्रकट हुए? वराहदेव। किसकी नाक से? ब्रह्मा जी की। खंबे से कौन प्रकट होता है? खंबे का तो एड्रेस देते हैं कि मेट्रो के इस नंबर पिलर के पास हमारा घर है, लेकिन वहां से बाप का नाम तो नहीं था कि इस मेट्रो के पिलर से हम प्रकट हुए। तो पिलर से प्रकट होने का काम भगवान करते हैं, ये अभूतपूर्व है। या मछली के रूप में प्रकट हो जाएंगे, बोलने लग जाएगी मछली वो, जिन्हें दर्शक के लिए समझना कठिन होता है। ये सुखदेव गोस्वामी का कथन है। ये सब श्लोक बोले हैं, सुखदेव गोस्वामी बोले, कहाँ बोले हमको नहीं पता, यहाँ बोले हैं, कह सकते रूप गोस्वामी जी कोट कर रहे हैं, कहाँ हमको नहीं पता। अब उसके प्रमाण दे रहे हैं एक एक गुण के। अपि जनि परिहीना, कि भगवान जन्म रहित होते हुए भी जन्म लेते हैं, उसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम से श्रीला जीव गोस्वामी जी दे रहे हैं। उद्धव वर्णन करते हैं कि कृष्ण किस प्रकार अजन्मा है। मेरे पीछे बोलिए। स्वशांत रूपेषु इतरः स्वरूपैर्, स्वशांत रूपेषु इतरः स्वरूपैर्, अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा, अभ्यर्थमानेषु अनुकंपितात्मा, परावरेषु महदंश युक्तो, परावरेषो महदंश युक्तो, यजोपि जातो भगवान यथाग्निः, यजोपि जातो भगवान यथाग्निः। यहां से समझ लीजिएगा, ही अजोपि जातो, अजोपि अज होते हुए भी, जातः वह प्रकट होते हैं। तो ये प्रमाण भौतिक सृष्टियों के सर्व दयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महतत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। श्रीमद् भागवतम 3.2.15। तो मेन बात यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या प्रमाण है कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। पूरे श्लोक की व्याख्या हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ उसकी कोई और ज़रूरत नहीं है, वो आप हम लोग पहले भी पढ़ ही चुके हैं इसको, आप वहाँ देख सकते हैं अगर देखना चाहेंगे। मेन पॉइंट हम बोल रहे हैं कि भगवान अजन्मा होते हुए जन्म लेते हैं। सूनु आभीर भर्तु, आभीर भर्तु मतलब गोपराज नंद बाबा के वह बेटे बनते हैं, तो उसका प्रमाण दे रहे हैं 10th कैंटो से। गर्गाचार्य कृष्ण को ग्वालों के नायक यानी कि नंद बाबा के पुत्र के रूप में वर्णन करते हैं। गर्गाचार्य भगवान कृष्ण के नामकरण के लिए आए थे नंद महाराज के पास में, और उनको भेजा था वसुदेव जी ने कि नामकरण करके आइए। तो वहां वह बोलते हैं, मेरे पीछे बोली, प्रागयम वासुदेवस्य, प्रागयम वासुदेवस्य, चिज्जातस्तवात्मजः, चिज्जातस्तवात्मजः, वासुदेव इति श्रीमान्, वासुदेव इति श्रीमान्, अभिज्ञा संप्रचक्षते, अभिज्ञः संप्रचक्षते। कई कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र पहले कभी वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए जो विद्वान हैं वे इस बालक को कभी कभी वसुदेव कहते हैं। श्रीमद् भागवत 10.8.14। तो यहाँ पर क्या प्रमाण आ रहा है, आपका यह सुंदर पुत्र तब आत्मजः, ये दिखे आपको, आपका बेटा। तो यहाँ पे गर्गाचार्य प्रमाणित कर रहे हैं कि श्री कृष्ण नंद महाराज के बेटे हैं। अब इसमें बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। इस पर आचार्यों ने श्लोक को कोट करते हुए प्रमाण दिया है कि इसका मतलब है कि श्री कृष्ण नंद महाराज के भी बेटे हैं। भी मतलब श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं वो नंद महाराज के ही बेटे हैं, और वो माता यशोदा के गर्भ से प्रकट भी हुए थे, और साथ साथ एक लड़की भी प्रकट हुई थी, सुभद्रा नहीं, लड़की भी प्रकट हुई थी। उस लड़की को लेके गए थे वसुदेव जी वापस कारागृह में, और जिन कृष्ण को लेके आए थे जो कि माता देवकी के द्वारा प्रकट हुए हैं, वो इन कृष्ण में समाहित हो गए थे। इट्स इजी फॉर कृष्णा टू ऑब्जर्व हिमसेल्फ। 1 - 1 = 1 and 1 + 1 = 1।
तो वन कृष्णा मर्ज इनटू वन कृष्णा एंड देन बिकेम वन कृष्णा। समझ आ गया? कितने तेज हैं आप लोग। सिंपल मैथमेटिक्स, 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। अच्छा, एक बात तो ये तो सिर्फ प्रकट हो रहा है, ये प्रकट प्रमाण है कि ये बेटे हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात है कि जब बोले कि पहले भी ये वसुदेव के बेटे हुए थे, वासुदेव ये वासुदेव क्यों आ रहा है यहाँ पर? श्लोक देखिएगा जरा, इसमें जरा संस्कृत ठीक है क्या? प्रागयम वसुदेवस्य होना चाहिए ना, वासुदेव क्यों आ रहा है? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आकार नहीं है वो, गलत है, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वसुदेव होना चाहिए, वसुदेवस्य। तो अब नंद महाराज सोच रहे हैं, गर्गाचार्य का आशय क्या है कि अरे कुछ समय पहले ये वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, अब आपके यहाँ पे आया। लेकिन नंद बाबा सोच रहे हैं, अरे वाह कितना सुंदर बात है, जन्म जन्मांतर इस बच्चे का हमारे परिवार से संबंध है। भाई इस जन्म में तो हमारे बच्चा बना, पिछले जन्म में वसुदेव जी का पुत्र रहा होगा। तो इस तरह से नंद बाबा सोच रहे हैं कि बेट इस बच्चे का कितना सुंदर भाग्य है कि हमारे परिवार से जन्म जन्मांतर जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। दैट एवरीवन अंडरस्टैंड एज पर इंटेलिजेंस। फिर कह रहे हैं, कभी कभी सूनूर आभीर भर्तु यानी ग्वालों के नायक का पुत्र के स्थान पर स्वप्रसूर गर्भ जन्म, वह जो स्वयंभू होते हुए भी जन्म लेता है, पाया जाता है। मतलब इसमें क्या दिक्कत हुई? दिक्कत मतलब ये पाठ भेद है, उसका अर्थ कैसे आ रहा है? अर्थ ये आएगा कि जो स्वयंभू हैं अर्थात जन्म नहीं लेते हैं, वह भी जन्म लेते हैं। स्वयंभू मतलब जिसका कोई और पिता नहीं है, तो पिता नहीं मतलब जन्म नहीं लेता है, फिर भी वह जन्म लेते हैं। तो वही बात वही बोली जा रही, बस खाली पाठ भेद है। जैसे भगवान विभु का मतलब है, जैसे भगवान अपने रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, ये विभु का अर्थ है सर्वव्यापी। कृष्ण अपनी माता यशोदा और अन्यों की बाहों में पूर्णतः प्रकट होते हैं। जैसे का मतलब क्या होगा? जैसे कहां से आ गया? जैसे छोड़ दीजिए। भगवान विभु मतलब भगवान अपने रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी कृष्ण अपने माता यशोदा और अन्यों की बाहों में पूर्णतः प्रकट होते हैं अर्थात पर्याप्त। मतलब ऐसा नहीं है कि माता यशोदा की ही गोदी में आते हैं, वो अन्य गोपियों की गोदी में भी आ जाते हैं। तो ये उनकी अगेन ऐसा नहीं केवल माता यशोदा के संग हो रहा है और बाकी लोग करें तो इतना बड़ा है कि हाथ में ही नहीं आ रहा है। तो नहीं। और ये करना क्यों जरूरी है? वेदवाद ने क्यों जरूर है माता यशोदा की गोद में आना की क्या जरूरत है? नहीं आते, रहते सर्वव्यापी, क्या बात है? वो शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, ये सब रसों का आदान प्रदान कैसे कर पाएंगे भक्तों से? वात्सल्य रस के लिए आवश्यक है कि माँ अपने बच्चे को उठा सके। उसका बच्चा सर्वव्यापी हो जाएगा तो खिलाएगी कैसे? कैसे खिलाएगी, कैसे डांट लगाएगी? तो इसलिए जरूरी है उस गुण को भी प्रकाशित करना। इसीलिए यहाँ पे उसका प्रमाण दे रहे हैं। अब ना चांतर ना बहिर्यस्य, न चांतर न बहिर्यस्य, न पूर्वम नापि चापरम, न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वापरम बहिश्चांतर, अपूर्वापरम बहिश्चांतर, जगतो यो जगच्चयः, जगतो यो जगच्चयः। भगवान का न कोई आरंभ है न अंत, न बाहर है न भीतर, न आगे है न पीछे। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं। ये प्रमाण दी जा रहा है क्योंकि वे काल के प्रभाव में नहीं है, उनके लिए भूत वर्तमान और भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा अपने दिव्य स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 10:9-13। तो इससे क्या सूचित हो रहा है? भगवान सर्वव्यापी हैं। और ये 9वां अध्याय किस में है? वही है ना, कृष्णा शोज यूनिवर्सल फॉर्म। तो उसी के केस में यहाँ पे बात आ रही है कि भगवान ने कैसे अपना विश्व रूप अपने मुख में दिखाया। तो वहीं पे बात प्रमाणित हो रही है कि इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं, भगवान के लिए सब कुछ। मदर यशोदा बाइंड्स लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा, तो उसमें भी बात बोल रहे हैं कि भगवान के लिए आश्चर्यजनक नहीं कि उनकी वो रस्सियाँ छोटी पड़ रही थी, जो कुछ भी हो रहा था, क्योंकि भगवान का कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस श्लोक से प्रमाणित हुआ कि भगवान सर्वव्यापी हैं, विभु हैं, लेकिन फिर भी माता यशोदा के गोद में आ जाते हैं। अब उसके अर्थ के बाद व्याख्या हो रही है इसकी, बहुरूप होते हुए भी वो एक रूप है। नारद वर्णन करते हैं कि भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हुए भी एक है। चित्रम बतैददेकेना वपुषा युगपथ पृथक
गृहेषु द्वय अष्ट साहस्रम स्त्रिय एक उदावहत। द्व अष्ट सहस्त्रम मतलब 16,000 ना, दुई अष्ट 16 और हजार 16,000। यह अद्भुत है कि भगवान श्री कृष्ण जो अद्वितीय हैं, अपने अपने घरों में 16,000 रानियों से विवाह करने के लिए 16,000 समान रूपों में विस्तारित हुए। श्रीमद् भागवतम 10.69.2। तो ये सूचित कर रहा है कि भगवान किस प्रकार से अनेक रूपों में होते हुए भी वो एक ही रूप हैं। हर लड़की का, अगर रानी कह लीजिए, शादी किससे हुई? कृष्ण से। कृष्ण से मतलब एक व्यक्ति से। कृष्ण नंबर 1 रोल नंबर, कृष्ण नंबर 1, कृष्ण नंबर 2, कृष्ण नंबर 3, कृष्ण 4, हाँ कृष्ण नंबर 333, कृष्ण नंबर 334, ये तो नहीं। अगर किसी भी रानी से पूछा जाए, और पूछा भी गया है, हम द्रौपदी ने भी पूछा है कैसे शादी हुई, तो सब लोग यही बोला हमारी शादी कृष्ण से हुई। नहीं, शादी तो हुई, बोले कृष्ण की हम दासी हैं। किसकी दासी हैं? कृष्ण की। कौन से कृष्ण की? कृष्ण की। अब समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आ रहा राधिका प्रभु? द्वारका की रानियों से मिली हैं द्रौपदी से, जब वो हस्तिनापुर गई थी या कुरुक्षेत्र गई थी, कुरुक्षेत्र गई थी, तो वहाँ वो बातचीत हो रही है, लेडीज की वार्ता आपस में हो रही है, तो वो पूछ रही थी गॉसिप। कृष्ण कहता देयर गॉसिप आल्सो इज कृष्ण कहता, दे डोंट टॉक अबाउट मंडेन मैटर्स। तो अब चिट चैट कह लीजिए, कृष्ण चैट, कृष्ण चैट। तो वो पूछ रही थी शादी कैसे हुई आपकी? सबकी शादी थोड़ा अलग अलग स्टाइल से हुई थी। तो उस समय सब लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण ने मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया। तो सभी तो कृष्ण से शादी करी है ना। कृष्ण का, राम का क्या होगा? कृष्ण के साथ शादी हुई, तो कौन सा रूप चलेगा? अभी याद नहीं आ रहा कौन सा रूप। कृष्ण के साथ, कृष्ण ना, नहीं जो भी हो, बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा। हम सबकी शादी कृष्णों के संग हुई। ये तो नहीं बोल रहे हैं कोई कृष्ण की संग शादी हुई। तो एक ही व्यक्ति, उनका एक्सपीरियंस तो यही ना कि एक ही व्यक्ति से हुई। और मजेदार बात और भी है, रुक्मिणी की शादी किसके संग हुई? कृष्ण के संग हुई। लेकिन कहाँ हुई? कहेंगे द्वारका में हुई। किसके घर में हुई? सबके घर में हुई। क्या बार बार हुई? नहीं, एक ही बार हुई। शादी तो एक ही बार होती है, दोबारा दर्शना होती है कि बार बार शादी हो रही है। एक ही समय में शादी हुई रुक्मिणी देवी की, और हर घर में शादी हुई, और हर व्यक्ति हर घर में आया। कैसे हुआ? दिस इज इनकंसीवेबल। पांडव भी आ रहे हैं भाई, सब पहली शादी हो रही है, सब कैसे नहीं आएंगे? बुआ आएंगी, तो बुआ जी हर जगह जा रही हैं। बुआ जी ने भी एक्सपेंड कर रखा है। सबके घर में हुई। ये कौन से चैप्टर में लिखा है? भागवतम के 25वें स्कंद के पहले अध्याय में लिखा हुआ है। आप कृपया रुक्मिणी मंगलम कथा सुनिएगा, वहां पे है। बाकी हमने टीका में भी देखा था उसको। अब अभी तुरंत कैसे हम, मैरिज जब रुक्मिणी है, लेकिन उसको टीका में देखना पड़ेगा। चक्रवर्ती पास समझाते हैं वहां पर उसको स्पष्ट। तो महाराज ने उसको बड़ा सुंदर से समझाया कि हर हर घर में शादी हुई, हर व्यक्ति हर घर में आया। रुक्मिणी मंगलम महाराज का प्रवचन सुन लीजिएगा उसको आप, बड़ा मजेदार, वो बहुत मजेदार है। बहुत, दिस रियली फनी। महाराज खूब जोक मारते हैं, बहुत जोक मारते हैं, रियली वेरी फनी। तो ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति। और यहाँ भी भगवान हमारे घर में भी हैं, और आपके घर में भगवान नहीं है। किसके घर में भगवान नहीं? हाथ खड़ा करो। किसके घर में नहीं? देखें यहाँ पे सबके घर में है। किसने भगवान को भोग नहीं लगाया सुबह से? कौन आलसी? इधर देखिए, गृहस्थों को तो देखें भाई, जो अकेले रह रहे हैं उनका तो कोई बात नहीं। हाँ, तो सबके घर में लग गया ना। तो सबके यहाँ एक साथ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? और आप माता जी लोग, जब आप लोग क्या थे, कन्या खाने जाती थी तो अब एक क्या खा ली, तो अगले के कैसे खाएंगी? लेकिन यहाँ देखो ठाकुर जी बोलते हैं कि अरे भैया वहां खा लिए चना पुआ, आप तुम्हारे घर में नहीं खाएंगे। सब जगह खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं एक ही साथ? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कृष्ण को भोग नहीं लगाया? क्या प्रश्न है? सभी लोगों ने कृष्ण को ही भोग लगाया ना। शैली शुक्ला माता जी कृष्ण को भोग लगाएं कि किसको लगाएं भोग? कृष्ण को लगाएं। वेदवाद ने आप किसको भोग लगाएं? कृष्ण को लगाएं। तो आप समझ रहे ना, बहु रूप होते हुए भी एक रूप। अब तो क्लियर हो गया। आप शालिग्राम को भोग लगाए ना, तो वो तो अलग हुआ ना भगवान। वही गिरा शालिग्राम, वही एक। सो दिस इज अमेजिंग। भगवान ऐसा करते हैं।
15 मिनट है। ये श्लोक तो बड़ा लंबा है, इसको कल पढ़ाएंगे। जल्दीबाजी में पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। ये नहीं, ये तो बहुत लंबा है और ये शाम को तो रिवीजन कराना है। तो कुछ भगवान के गुणों पे आपने विचार किया, मैं रुकते हैं। कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, नहीं है, फुल स्टॉप फिर ना। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।